भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मन का काला तो होता है जो कपटी होता है। मैंने तुमसे क्या कपट किया है? हम कपटी हैं? क्या छिपाया है मैंने तुमसे जो मुझे तुम कपटी कह रही हो देवी? माता पार्वती ने कहा, अच्छा, कहते हैं कि मैं सब कुछ बताता हूँ, तो कभी ये बताया कि जो गले में मुंड माला आप धारण करते हैं, मुंड किसके? भगवान भोलेनाथ के आंखों में आंसू आ गए। देवी, ये मुंड तो आपके ही हैं। जब जब आप अपने शरीर का परित्याग करती हैं, तब तब आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी याद बनी रहे, इसके लिए मैं आपका ये मुंड धारण करता हूँ। माता पार्वती ने कहा, ये कैसे हो गया? मैं मर जाती हूँ और आप जीवित रहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये सब तो अमर कथा का प्रभाव है। मैं तुम्हें सती रूप में ले गया था कुंभज ऋषि के पास कथा सुनाने, तुमने कथा का अपमान किया, ऋषि का अपमान किया, कथा प्रेम से नहीं सुनी तो कथा का भी अपमान हुआ, और मैंने ध्यान से सुना, इसी का सब प्रभाव है। माता ने कहा, इस बार हमको एक बार और सुना दीजिए, मैं ध्यान से सुनूंगी। बोले कि यहाँ नहीं, एकांत में चलना होगा। बोली, आप जहां ले चलेंगे वहां हम चलेंगे, बस एक बार सुना दीजिए। तब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ अमरनाथ क्षेत्र में आ गए। बोली भगवान भोलेनाथ की। जगत जननी जगदम्बा की। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं कथा तो सुनाऊंगा, पर हमें पता कैसे चलेगा तुम कथा सुन रही हो कि नहीं? क्योंकि जब हम कथा सुनाते हैं तुम्हारे नेत्र दोनों बंद हो जाते हैं। माता ने कहा, हम हुंकार भरेंगे। बोले ठीक है। अब वो कथा कहने लगे, ये हुंकार भरने लगे, ऐसे। आधी कथा में ही माता सो गई। तो जो अंडे के रूप में सुखदेव जी थे, वो अंडा फूट गया, उसमें से एक सुगा निकला, वही हुंकार भर के कथा सुनने लगा। और जब कथा पूरी हुई तो भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोला। देखा तो माता सोई हैं। सोचिए, मैं जानता था सो जाएंगी, पर ये हुंकार भर की कथा कौन सुन रहा था? अपने त्रिशूल को आदेश दे दिए कि जाओ देखो यहाँ कौन है। अब सुखदेव जी तो भागने लगे, पीछे से त्रिशूल आने लगा। भागते भागते वेदव्यास जी की पत्नी वीटिका के मुख के रास्ते गर्भ में प्रवेश कर गए।
त्रिशूल को जब कोई नहीं मिला तो वो वापस चला गया। कुछ दिनों बाद, बहुत समय के बाद, उन्होंने माता वेदिका ने वेद व्यास जी से कहा कि मुझे कभी कभी मेरे गर्भ से भगवान के नाम का, भजन का आवाज आता है, देखिए न क्या है। उन्होंने कहा, पुत्र तुम जो भी हो बाहर आओ। अंदर से ही सुखदेव जी ने कहा कि नहीं पिताजी, बाहर तो माया रहती है, माया मुझे पकड़ लेगी, मैं नहीं आऊंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम पर माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी बाहर आए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुष्ण। अभी उनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। जन्म लेते ही वो वन को जाने लगे। वन को जाते देख उनके पिता वेद व्यास जी विरह से व्याकुल होने लगे। विरह से कातर होने लगे और पुकारने लगे, हे पुत्र, हे पुत्र, हे बेटा, हे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे ही सहारे तो मैं जीऊंगा, मैं किसके सहारे जीऊंगा? न रुक जाओ। तब सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया कि आप घबराइए मत, आपका पुत्र बहुत महान है, बड़ा महान है, वो बहुत ज्ञानी है और हम सभी सर्वभूत हृदय हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप से सुखदेव जी को हम लोग प्रणाम करते हैं।